गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सीखा था। उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर सीखा था। बाद में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ये सब टॉपिक हमने एक्सरसाइज 2.3, 2.4 एंड 2.5 और 2.6 चारों एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 में डिवीजन ऑफ डेसिमल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था और डिवीजन ऑफ डेसिमल हम एक्सरसाइज 2.7 में अभी स्टार्ट करने वाले हैं। 6 now we have learned about division of decimal number. लास्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सीखा था। नाउ वी आर लर्न अबाउट द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो लेट वी स्टार्ट विद द वन एग्जांपल्स लाइक अब 0.4 डिवाइड बाय 2। कोई नंबर ऐसा दिया गया है तो बेसिकली कोई डिवीजन एग्जांपल्स करने से पहले अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था उसी तरह पहले हम डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वी आर कन्वर्टिंग डेसी नंबर टू फ्रैक्शन नंबर। नाउ डेसिमल इज 0.4, इट बिकम 4/10 डिवाइड बाय 2। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द फ्रैक्शन नंबर। ओके, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन याद कीजिए अगले लेक्चर में। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, कोई भी डिवीजन की साइन होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते थे? मल्टीप्लिकेशन की साइन में। और 4/10 जो प्रीवियस नंबर है आगे का साइन का उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो पीछे का नंबर है साइन के बाद वाला वो क्या मिलेगा हमें? रेसिप्रोकल। क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल नंबर। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। सो इट बिकम 4 मल्टीप्लाई विथ 1, 10 मल्टीप्लाई विथ 2। सो 2 2s are 4. So 2/10 it become a 0.2। इस तरह से हमें कोई भी डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करने के बाद और डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो साइन के बाद वाला जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे। दूसरा एग्जांपल 4.8 डिवाइड बाय 10। तो डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विथ 10। सो इट बिकम 48/10 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 48/10 मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं at that time we are get the reciprocal of last digit, so we can find 1/10, the reciprocal of 10. So 48 multiply with 1/10 multiply with 10, so 48/100 it become a 0.48 है ना, क्योंकि 100 हो डिनोमिनेटर में तो पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट रहने चाहिए। उसके बाद 7 डिवाइड बाय 3.5। तो 7 डिवाइड बाय मतलब पहले होल नंबर हो और डिवीजन के बाद कोई फ्रैक्शन नंबर हो तो वो कैसे सॉल्व होता है? तो 7 एज इट इज डिवाइड बाय 35/10। नाउ वी गेट 7 मल्टीप्लाई, डिवीजन की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा?
reciprocal of 35 upon 10 is 10 upon 35. Now we get 7 multiply with 10 upon 35. 7 5s are 35 और 5 2s are 10. It become a 2. So इस तरह से हम डेसिमल्स नंबर्स को पहले फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर द कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर वी आर यूज द प्रीवियस लेक्चर द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर. कोई भी डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन के बाद वाला जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल निकाल के रख देंगे. बाद में मल्टीप्लिकेशन का पूरा सम हम सोल्व करेंगे. इस तरह से हमें डेसिमल का डिवीजन मिल जाएगा. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.7. Exercise 2.7, a last exercise of this chapter. Example number 2. Example number 1, 3rd, 7th और 8 आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से ही है. ठीक है. तभी आपको पूरा एक्सरसाइज समझ आएगी. So here first we convert to the decimal to fraction number. It become a 35 upon 100. Divide by 5, then reciprocal of 5 is equal to 1 upon 5. So 35 upon 100 multiply 1 upon 5. So relation will be changed. Division to multiplication. So 35 multiply with 1 upon 100 multiply with 5. 7 5s are 35. It become a 7 upon 100. It become a 0.07. Second one is 654 upon 10 divided by 6. But we have to change the relation division to multiplication so that 654 upon 10 multiply the reciprocal of 6 is 1 upon 6. So now we can get 654 multiply with 1 upon 10 multiply with 6. Now you can see that 654 is divided by 6. 6 1s are 6 and 6 9s are 54. If you don't know that how to divide division of this example, then you can get the rough one. 654 divided by 6. 6 1s are 6. 0. Carry up 5. But 5 is not divided by 6, so we can put the 0. Again we are down 4. 6 9s are 54. So we can get 109. So 109 upon 10. So we can get after one digit we can put the decimal point. 10.9 is our answer. Now see the next example. 6512 upon 10 divide by 4. So 6512 upon 10 converting the from division to multiplication 1 upon 4 reciprocal of 4. So we can get 6512 multiply with 1 upon 10 multiply with 4. So here again 6512 divide by 4. 4 1s are 4. It become a 2. Down 5. 4 6 are 24. 0 1 we can put the 1. 4 2s are 8. 11 minus 8 it become a 3. Down 2. 4 8s are 32. So we can get, if we divided 6512 divided by 4, then we can get 1628 upon 10. Now answer is 162.8 because we have a 10 in the denominator. This one is the division sum. The next one is 1449 upon 100 divided by 7. Now 1449 upon 100 multiplication 1 upon 7. So 1449 multiply with 1 or 100 multiply with 7. Again we can put the division of 1449
upon 7. 7 to the 14. 0, 0. Drop down 4. But 4 is not divided by 7. So we can put the 0. Again we can drop down 9. 7, 7 the 49. So 2, 0. 7 upon 100. So it become a 2.07 is our answer. Okay, just see it 1, 2, 3 and 4. ऐसे ही एग्जाम्पल 4 वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं. अच्छे से समझ लीजिए और बाद में लिख लेना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज 4.8 डिवाइड बाय 10. सो फर्स्ट वी कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन नंबर. सो 48 upon 10 divide by 10. Now 48 upon 10 multiplication reciprocal of 10 is 1 upon 10. So we can get 48 ones are 48 upon 100. Then answer will be 0.48 because of they have a 100 in the denominator. So 331 upon 10 divide by 10. 331 upon 10 we are converting division to multiplication, so that we are also be converted the last digit of the division sum. The reciprocal of 10 is become 1 upon 10. So we can get 331 upon 100. So we can say that 3.31 is our answer. Here again 27233 upon 100 because of they have the after the decimal point they have a 2 digits. So we are moving the decimal. We can put the 100 in the denominator of the given decimal numbers. So divide by 10. Now we are converting division into multiplication. So 27233 upon 100 division to multiplication. So we can get the last digit of reciprocal. So 10th reciprocal is 1 upon 10. So we can put 27233 upon 100 multiply with 10. It become 1000. So if we remove the 1000 in the denominator, we can put the decimal point before 3 digit. So 27.233 is our answer. Same example 397 upon 100 divide by 10. 397 upon 100 multiplication of 1 upon 10. सेम ही एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल काउंट करो या 3 करो या 4, मेथड तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है मेथड में. ठीक है. सो 397 अपॉन 1000 100 मल्टीप्लाई विथ 10 इट बिकम अ 0.397. और इनके जैसे सेम टू सेम 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 6 आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है. ठीक है, लिख लीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 4 is 0.3 divide by 100 this is question number 3. okay, 0.3 divide by 100, so it become a 3 upon 10 divide by 100. Now 3 upon 10 multiply 1 upon 100. So 3 ones are 3. 100 multiply with 10 it become 1000. So if we remove the 1000 from denominator, we can put the decimal point before 3 digit from left side. So we can put 0.003. The next one is 0.78. When we convert into the fraction number, 78 upon 100 divide by 100. okay, so now 78 upon 100 multiply 1 upon 100. When we convert, when we transpose
the multiplication sign into division sign into multiplication sign, we can also be converted the after sign which number we are reciprocal, we can get reciprocal. जो भी हम साइन के बाद वाला नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। 100 का रेसिप्रोकल है 1/100। रेसिप्रोकल क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। सो 78 मल्टीप्लाई with 1 it become a 78, and 100 multiply with 100 it become a 10,000. So now whenever we remove the 10,000 they have a 1 2 3 4 0, so we can put the decimal point before 4 digit, so it become a 0.0078. Now you can see that after the decimal point we have a 4 digit. Same here 432.6 पॉइंट निकाल दे तो डिवीजन में 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, 4326 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 1/100 रेसिप्रोकल ऑफ 100, then 4326 upon 1000. If we remove the 1000 we can take the point before 3 digits, so it become a 4.326 is our answer. And from question number 3 in homework 1 to 1 5th and 6th example, okay. So write down the question number 3, 2nd, 3rd and 4th, 1st, 5th and 6th in your self practice, okay. The question number 4, we are continue the division example of decimal. 7.9 it become a 79 upon 10 divide by 1000, so 79 upon 10 multiplication of 1/1000, we can take the reciprocal of 1000, so it become a 79 upon 10,000, 1000 multiply with 10, so we can get 12340, so 0.0079 is our answer. The second one is 263 upon 10 divide by 1000, जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे उसमें 100 था, उससे अगले वाले एग्जाम्पल में 10 था, इसमें 1000 है, सिर्फ एक पॉइंट का ही डिफरेंस हमें हर बार मिलेगा। 263 upon 10 multiply 1/1000, so it become a 263 upon 10,000, so we can get 4 digit after decimal point 0.0263, or 38.53 3853 upon 100 divide by 1000, so 3853 upon 100 multiply 1/1000, so 1000 multiply with 100 it become a 3853 upon 100,000 lakh, so after the decimal point we can get the 5 digits, so 0.03853 is our answer. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 3 सम के अलावा जितने सम बाकी रहे 2 या 3 वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में होमवर्क में करने हैं, टेक्स्ट बुक में देख के आप वेरीफाई करना है। दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 4th, 5th and 6th you will try yourself, okay. Then question number 5. What is the question number 5? The question number 5 is solve 0.5 divide by 0.25, so we can put 5 upon 10 divide by 25 upon 100, okay. यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो we can put the 10, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो we can put 100 in the denominator. Now 5 upon 10 multiply the reciprocal of 25 upon 100 is 100 upon 25, okay. So now here 5
5 5s are 25. Okay, then 5 20. So it become a 20 upon 10. It become a 2. Okay, let's see it what happened in. So here first we convert into the fraction, decimal to fraction, and division to multiplication sum, and simplify, so we can get the 2. Next here 775 upon 100, 775 upon 100 divide by 25 upon 100, because of they have both term have a 2 digit after decimal point. So now 775 upon 100 multiply with 100 upon 25. So first one we can divide it 775 divided by 25. So we can get रफ में हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते, बाद में इरेज कर देंगे. 775 upon 25. So 25 3s are 75, 2 5 1s are 5. It become a 31. So this is the 31. 100 100 cut. The answer will be 31. The next one 765 upon 10 divided by 50 upon 100. Now we get 765 upon 10 multiply with 100 upon 50. So here 765 divided by 15. 15 5s are 75. 1 drop down 5. 15 1s are 15. So we can get 51. If we divided 765 divided 15, we can get 51. So here it become a 51. 0 0 cut. 51 multiply with 10. It become a 510. Now 378 upon 10 divided by 40 upon 10. 378 upon 10 multiplication reciprocal of 14 upon 10 is 10 upon 14. So we can get 10 10 cut. Now 378 divided by 14. So 14 2s are 28. Now here 17. So we can get 9. And 2 minus 2 0, we can get 8. Now 14 5s are 70. 46 are 84. 47s are 98. So we can get 27. The last example is 273 upon 100 divided by 30 upon 10. So 273 upon 100 multiply 10 upon 30. 1 0 cut. And again 273 divided by 30. 30 1s are 30. 30 2s are 26. 0 1 drop down 3. 30 1s are 30. It become a 21. So 21 upon 10 it become a 2.1. ठीक है, चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो रही है और चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है. इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप अपने आप ट्राई करना. छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा.
सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.7 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है. नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture with the new chapter. Thank you so much.